पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, ठीक है। यानी इनको इसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं। आप जान रहे हो कि जैसे पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव हैं वो 3 हैं। पहला आपका दिक्पात कोण हो गया, और दूसरा आपका हो जाता है नमन कोण, और तीसरी चीज जो हो जाती है वो हम लोग पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों को चुंबकत्व के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों को वियोजित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसको समझते हैं, चित्र को देखते हैं। जैसे देखिए, जब कभी हम किसी निडिल को, मतलब जो चुंबकीय सुई है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, इस तरह से लटकाते हैं कि वो सुई जो है ऊपर और नीचे की दिशा में ऐसे पूरी तरीके से घूम सकती, मतलब इस तरह से ऐसे लटकाएंगे ये कि ये पूरा जो है ऐसे ऐसे करके अपना वो रिवॉल्व कर सकती है वर्टिकल एक्सिस में, मतलब ऐसे ये ऊर्ध्वाधर दिशा में वो घूम सकती है। ऐसे नहीं, ऐसे घूमना चाहिए ऊपर की दिशा में, ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसा हम कर देंगे, कहीं पर भी अगर ऐसा करेंगे तो वो चुंबकीय सुई क्या होगी कि कुछ जो है ऐसे उठ जाएगी, एक सिरा उसका थोड़ा सा उठ जाएगा और एक सिरा थोड़ा सा दब जाएगा। ये निर्भर करता है कि आप किस गोलार्ध में हैं। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हैं तो वो दूसरा सिरा जो है दब जाएगा नीचे, और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो उसके विपरीत वाला सिरा नीचे दब जाएगा। तो ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पर हमको समझने वाली जो चीज है वो ये है कि जैसे जो चुंबक का एक एक्सिस होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चुंबक है, तो इससे होकर के गुजरने वाली जो रेखाएं हैं यही इसकी क्या होंगी, चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पर क्या है, चुंबकीय हमें समझना है भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। तो जो चुंबकीय सुई है उसकी अक्ष है, जैसे ये चुंबकीय सुई है और इसकी ये अक्ष है, ठीक है, ये इसकी अक्ष है। उसके बाद में अब अगर इसी पर आप देखिए, अगर ऐसे हम इसका प्लेन ड्रा कर लेते हैं, जैसे ये आपका चुंबक का सुई है जो मैंने मार्कर लिया हुआ है, और उसके बाद में इधर से होकर के गुजरने वाली इसकी क्या है, चुंबकीय अक्ष है, और इस चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला एक ऊर्ध्वाधर प्लेन, आप इस प्लेन, मतलब ये पेपर जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है इसको आप देखिए, तो ये जो प्लेन है यही है आपका चुंबकीय याम्योत्तर। यही प्लेन क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर है, ठीक। दूसरी चीज, अगर ये चीज आपकी क्लियर हो गई तो आपको मैंने बताया है कि पृथ्वी जो है एक चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। यानी पृथ्वी में आपका क्या होता है, 2 ध्रुव होते हैं, जैसे चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब अगर इसमें भी 2 ध्रुव हो रहे हैं तो हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा से होकर के गुजरने वाला एक ऊर्ध्वाधर प्लेन खींचते हैं। खींचना तो पॉसिबल नहीं है, इमेजिन करना है, ठीक है, या कल्पना के तौर पर मान सकते हो। तो वो प्लेन जो होगा यानी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपका पृथ्वी की एक्सिस कहलाएगी, और उसके बाद में उसके ऊर्ध्वाधर एक जो है आपको क्या करना है, समतल लेना है, प्लेन लेना है, और वही जो प्लेन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, भौगोलिक याम्योत्तर। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो समझ लीजिए आपके जो ये दिक्पात कोण है, नमन कोण अथवा नति कोण है, और उसके बाद में ये दोनों चीजें आपकी एकदम कंफर्म है, क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखो, अब हमारे पास जब यही प्लेन, हम उसको थोड़ा सा जो हमने आपको समझाया वो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रही चुंबकीय सुई, ठीक है। ये है क्या, NS जो है एक चुंबक की नीडल है, और इसके N और S से होकर गुजरने वाला जो मतलब एक्सिस है वो आपका चुंबकीय अक्ष है। ये चुंबकीय अक्ष है, आप कह सकते हो OQ जो है, OQ चुंबकीय अक्ष है, ठीक। अब चूंकि वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हो जाएगी तो उसको बनाना उस तरह से संभव नहीं होगा, लेकिन आपका ये जो देख रहे हो OPQR, ये जो एक प्लेन बन रहा है यही है आपका क्या, चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। तो ये चीज ये क्लियर होगी। दूसरी चीज आप इधर देखिए, OL जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उन ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, और उस रेखा से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर समतल, वो आपका OLMR है। यानी ये एक जो प्लेन हुआ OLMR, ये आपका एक प्लेन जो बना वो आपका है भौगोलिक याम्योत्तर। तो कहने का मतलब है, अब ये 2 चीजें होती हैं। अब यहां से आप देखो, एक होता है चुंबकीय उत्तर होता है, और एक होता है क्या कहते हैं, भौगोलिक उत्तर होता है, समझ रहे हो ना।
तो दो उत्तर होते हैं, दो दक्षिण भी होते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि इन दोनों प्लेनों के बीच में आपका काफी एंगल डिफरेंस होता है। आप देखिए यहाँ से ये जो भौगोलिक उत्तर ये है और ये चुंबकीय उत्तर है, दोनों के बीच में ये देखिए आपका कोण बन रहा है अल्फा, समझ रहे हो ना, अल्फा कोण जो बन रहा है, और यही कहीं ना कहीं दिक्पात कोण है। तो एक और परिभाषा आप अपने हिसाब से बनाकर बोल सकते हो कि चुंबकीय उत्तर तथा भौगोलिक उत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं या दिक्पात कोण कहते हैं। तो एक परिभाषा ये दे सकते हो। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। तो ये परिभाषाएं देखिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, नमन कोण अथवा नति कोण। अब देखो हम इस वाले चित्र पे आते हैं, ये थोड़ा चित्र समझिएगा। इसमें मैंने क्या किया है कि एक नीडल को ऐसे, चुंबकीय नीडल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ ऐसे लटका दिया है। तो चुंबकीय नीडल को जब मैंने ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लटकाया हुआ है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा एक सिरा उसका दब जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिरा इसका दब गया है। अब उस स्थिति में क्या होगा, मान लो ये एक क्षैतिज लाइन है, ये वाली एक लाइन, ये जो लाइन है ये क्षैतिज लाइन है ना, ये क्षैतिज रेखा अगर है तो उसके बाद में ये क्षैतिज रेखा है, ऐसे समझ सकते हो कैसे कि प्लेन एकदम जो अर्थ का सरफेस है वो पृथ्वी की सतह है उसका एकदम प्लेन है। तो उस स्थिति में ये क्षैतिज रेखा और उसके बाद में जो चुंबकीय अक्ष है, भाई चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और उसके बाद में इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा गुजरेगी वो चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। अब इसी चुंबकीय अक्ष और ये जो क्षैतिज रेखा के बीच कोण बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। आप इस वाले में आ जाओ, ये रहा पृथ्वी का क्या कह सकते हैं आप, चुंबकीय अक्ष, ये पृथ्वी का जो है क्षैतिज घटक है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, देखो बी, इसका ये क्षैतिज घटक है BH, ठीक। तो BH और चुंबकीय अक्ष, यानी चुंबकीय अक्ष, कौन सा चुंबकीय अक्ष, सुई का चुंबकीय अक्ष, उसके बीच में बना हुआ कोण जो होता है वो थीटा होता है, अर्थात उसी को क्या कहते हैं, नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। तो ये चीज हो गई, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। परीक्षाओं में ये छोटा परिभाषा मतलब पूछ लेता है तो आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए। अब तीसरी चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसके विषय में देखेंगे हम लोग कि जो ये थीटा होता है वो कितना होता है, किस क्वांटिटी पर निर्भर करता है, और उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि जो ये BE है इसका मैग्नीट्यूड वास्तव में क्या होता है। क्या हम कहीं पर अगर हम कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं तो पृथ्वी पर चूंकि अब उसके दो कंपोनेंट होते हैं, वो दो कंपोनेंट होने का मतलब ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट होता है और क्षैतिज कंपोनेंट होता है। हम कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा प्रभावी होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे जो हमारे पास BH है, हमने क्या किया, हमारा ये पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है, या आप ऐसे कह सकते हो कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, OQ दिशा में है, OQ दिशा में है, जिसका हमने परिमाण क्या कहा है, BE कहा है। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब ये चूंकि थीटा कोण पर झुका हुआ है, ये चूंकि थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो हम इसको इसके घटकों में, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम उसको उसके घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस पर कोण बना होता है उसको हमने आपको लास्ट टाइम में ही बताया था, वो आपका हो जाता है कॉस के साथ में लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया BE और कॉस थीटा, ये वाला घटक, और ये वाला क्या हो जाएगा, BE साइन थीटा, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। दोनों चीजें हो गई भैया, BE साइन थीटा, BE cos थीटा, ये दोनों इसके घटक हो गए। अब हमें क्या लिखना है, यहां पर हम आगे लिखेंगे कि क्षैतिज घटक, इसको हमने क्या सिंबलाइज किस तरह से किया, BH लिखा है, BH बराबर है BE cos थीटा, ठीक। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, ये है B वर्टिकल, और इसको हमने क्या कहा है, BE साइन थीटा। अब देखो थीटा यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, नमन कोण अथवा नति कोण है, आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है दोनों पक्ष, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर
और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि साइन और ये कास एलिमिनेट हो जाए। ये टेक्निक हम लोग बहुत जगहों पर यूज करते हैं। तो बर करके यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा BH का स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर इधर से और प्लस BB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ से BE स्क्वायर जो है दोनों में है तो हम कॉमन कर लेते हैं, बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से, और इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा BE स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, ठीक। और फाइनली आपको यहाँ से ये इम्प्लाई कर देगा कि BE की जो वैल्यू होगी वो उसके क्षैतिज घटक के वर्ग और ऊर्ध्वाधर घटक के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होगा। अर्थात इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। तो ये चीज हो जाएगी। ये है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या उसका परिमाण है। दूसरी चीज, अगर हम ये थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे। आपके पास समीकरण ये रहा 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे समीकरण 1 से। बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से हमको मिल जाएगा, इधर देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, BE साइन थीटा, BE साइन थीटा बटा इधर भी लिख लीजिए BE cos थीटा और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा BE साइन थीटा, इसको लिखा है BB और बटा BH। बात समझ रहे हो? इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और ये साइन थीटा बटा cos थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटा cos थीटा कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू BB बटा BH, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स BB बटा BH। बात समझ रहे हो ना? तो अगर आपको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों पता हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उनके बीच का कोण, या क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों पता है तो पृथ्वी का एक्चुअल जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हो।